तो ये 4 टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं, इसको लिख लेंगे कि जो मैं लिखता हूँ ना तुरंत लिख लेना है, वो कंप्लीट करना है इसको। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, TH का मतलब है थ्योरम। तो मुझे इस चैप्टर में 4 टॉपिक है। आज हम पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या नाम है उसका, फर्स्ट एक्सरसाइज, और हम NCERT में से करेंगे। पहले क्या नाम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे मार्क कर खोल लेंगे इसमें एक्सरसाइज को। अब ये NCERT में से चलेगा चैप्टर। जो ऊपर लिखना है टॉपिक्स टू कवर, है ये टॉपिक्स है जो कवर करने 4। आज हम इसको करेंगे। अब अगली बात देखिए इसमें क्या है बच्चे, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ इसके NCERT में, खोल के बैठे ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट साथ के साथ ही मार्क करा दे जाएंगे। ये कहा है ना NCERT लाने के लिए, NCERT है पास में, उसमें मार्क करके बैठना। अच्छा पहला मार्क कर लेंगे बच्चे। आप चेयर अपनी आगे ले आओ, यहाँ चेयर आगे ले आओ, इसमें आगे लगा लो चेयर को। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहला देखिए एक ही बार बोलेंगे, तुरंत मार्क कर लेना। एग्जाम्पल 5, 7, 5 है, आ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, दिखाई देता है, लिखा। 7 है, कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ टॉइन। 7 मुझे एग्ज़ाम लिखना है, ऐसे टिक नहीं लगाना, एग्ज़ाम लिखना है उस पर, इम्पोर्टेंट। जो उसके बाद क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4th के बाद में लिखना है 9th, 10th, फिर बच्चे 12 से लगातार है, 12, 13, 14, 17 तक, 15, 16, 17। अब काउंट करके बताना है टोटल कितने क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट जो है। एग्जाम्पल को हम सबको मिला के जो 12 हो गएंगे, 12 टोटल, 12 है ना टोटल। मुझे पहले हम लोग ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज अब नोट्स में हेडिंग डाल ले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उससे पहले थोड़ा सा जो है इसमें ऐसे लिख लें नोट्स में, आज की जो फर्स्ट बात जो हम सिखाने वाले हैं ऐसे लिख ले, बात नंबर 1 लिख लें फर्स्ट। तो फर्स्ट बात है, वैसे लिखते भी रहेंगे समझते भी रहेंगे। देखिए क्या है ये, P का मतलब क्या होता है। पहली बात है प्रोबेबिलिटी, P का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। बच्चे आप थोड़ा आगे यहाँ पे आ जाओ बच्चे, आप थोड़ा सा इधर कर लो चेयर को, 1 मिनट उठ जाओ, उनको आगे आने जाने दो, यहाँ पे आ जाओ बच्चे। इसको आगे खोल के लिख लेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे इसको। इस P को जो बोला जाता है वो बोला जाता है, अब देखें समझने पहले फिर लिखे देखें। P का मतलब तो इंग्लिश में क्या होता है, और जो अंदर बैठा होता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो इसका मीनिंग जो बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब लिखेंगे इसको ऐसे कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। जैसे कहीं ये लिखा है देखिए PB लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। अब ये बेसिक है, फर्स्ट बात है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती थी 10th क्लास में, 11th क्लास में, वैसे निकलती थी। देखिए ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आता था और नीचे आता था इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा लिख लेंगे इसको अभी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में
टोटल नंबर ऑफ बात। मुझे प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकलती है जैसे निकलती है 10th क्लास में। देखिए ऊपर क्या आता है, अब समझने वाली बात है, अब ध्यान से दिखना है कि देखिए जब भी जैसे मैं इस चैप्टर में बोलूँ आपको, आज जैसे क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में मिलेंगे इसके क्वेश्चन, और यहाँ पे भी हम जो करेंगे, जो ऊपर क्या डालना है, नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे सही करें, टोटल हटाएं, इसको फेवरेबल करें, FAVO फेवरेबल। अब देखिए कैसे इसका मतलब, तो मुझे ऊपर इसको ऐसे बोलना है। देखिए जैसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगा प्रोबेबिलिटी भाई फॉर्मूला क्या है, तो आपको बोलने हैं प्रोबेबिलिटी के लिए 2 लोग निकालने पड़ते हैं। कितने लोग? 2 लोग। तो 10th क्लास में देखिए नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मुझे इसको गणित में बोला जाता है NS, और नंबर ऑफ फेवरेबल को गणित में बोला जाता है N। जो इवेंट है, इवेंट क्या है? E है, तो जो E के फेवर में है, मतलब N ही लिखा जाता है यहाँ, जैसे लिख लेंगे अब इसको। जब एक चेयर आगे आ जाओ, यहाँ पे इसे देखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला इसका 10th क्लास वाला देखिए नीचे क्या आता है, NS। अच्छा NS का मीनिंग क्या है? सारी पॉसिबिलिटीज। देखिए मैंने क्या बोला है, सारी की सारी संभावनाएं। अच्छा ऊपर क्या आता है, N, जो B के फेवर में है, NB, ऐसे करके ये पहली बात कर, ये तो बचपन की बात है, N ही अपन में NS। अच्छा एक इसमें और लिखे, अगली बात लिखे, एक फॉर्मूला भी होता है 11th क्लास में, PA यूनियन B, वो भी लिख लें। वो क्या होता है लिखे ऐसे करके, इसको दूसरी आज की पहली बात क्या करी हमने, पहली बात में कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2 समान चाहिए। एक तो क्या चाहिए, ऊपर देखे NE, और नीचे क्या चाहिए, NS। दूसरी बात है आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, देखिए P का मतलब बताता, P का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है किसकी, जो अंदर बैठा है। अंदर कौन बैठा है? यूनियन। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। किसी को याद हो गया? तो पहले P किस पे लगेगा, A पे, फिर P किस पे लगेगा? अच्छा फिर बीच में क्या है, माइनस, और इसका उल्टा कर देना है, क्या लगा देना है, इंटरसेक्शन। तो दूसरी बात में बताया यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। जैसे देखिए P लिखा है E यूनियन F, क्या फॉर्मूला है इसका, P E, पहले इस पे आएगा, फिर भी प्लस P है, और माइनस में क्या आएगा, इसका जो है आपको इंटरसेक्शन बना दे। मुझे क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, यूनियन। अब देखिए अगर वो आपको इंटरसेक्शन की पूछ ले, क्या पूछ ले, तो उसको भी लिख ले साइड में नीचे। अभी ये क्वेश्चन आएगा, पहला ये क्वेश्चन चढ़ता है इसमें कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो आपसे। तो देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इसमें कहीं बैठी है क्या, कहाँ पे है इसमें, ये बैठी है। तो इसको निकालने के लिए इसको तो उधर भेजेंगे और इसे इधर भेजेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, PA, फिर क्या बनेगा, प्लस में PB, माइनस में, अब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या बनेगा, इंटरसेक्शन का उल्टा बनेगा, जैसे कॉपी कर लेंगे इसको। तो 2 फॉर्मूले बता दिए हैं, एक तो यूनियन का, एक इंटरसेक्शन का। ये सेकंड बात पे आ जाएंगे, बात नंबर 2 पे आ जाएंगे। इसमें हेडिंग डाल लेंगे ऐसे करके, जो जब टॉपिक का नाम, पहले टॉपिक का नाम क्या देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो डाल लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अब देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट होगा। ये दोनों बातें यूज़ होंगी, ये 11th क्लास की बातें हैं, 10th क्लास की बातें हैं। अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। अभी तक हमने क्या करी, 3 बातें करी है, ये। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, NE अपॉन में NS। दूसरी बात, यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता लग गया, और किसकी पता लग गया, इंटरसेक्शन की पता लग गया। ये ऐसे आगे बढ़ेगी ये। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है इसमें, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा समझ लेंगे। अच्छा, जैसे कि चैप्टर का नाम है पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग है वो क्या होता है, संभावना। भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी क्या संभावना है, को बता सकता है। 50-50 है, किसने बताया भाई 50-50, हाँ मेरे 50% है। तो देखिए क्या है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं। क्यों सही नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग देख रहा है कि ये बारिश का मौसम है क्या, बारिश नहीं हो सकती है। तो 50% नहीं है बारिश की संभावना। तो अगर ध्यान से देखें, बारिश ना होने की संभावना ये ज़्यादा है, क्योंकि हमने कंडीशन को देखा है ना ध्यान से, भाई कंडीशन क्या है भारत में इस वक्त। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, कंडीशन। भाई जैसे मैच हो रहा है, मैच, तो उसमें ये खेल रहा है कोहली, क्या कौन खेल रहा है, कोहली खेल रहा है। भाई कोहली आज जो है रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब देखिए, अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना इसमें, तो 50% है। भाई 50% रन बना भी सकता है, और 50% क्या है, भाई रन नहीं भी बना सकता है। लेकिन ऐसा ये होता है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में देखते हैं भाई कोहली प्लेयर कैसा है, बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है। तो रियल लाइफ में ना एक कंडीशन लगा दी जाती है, फिर उस कंडीशन को ध्यान में रख के क्या निकल जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम अब देखिए, ये तो सिंपल तरीका है, मैथ्स वाला तरीका। लेकिन अगर हम इसका पास्ट रिकॉर्ड देखें, भाई बढ़िया प्लेयर है, तो इसके रन बनाने की संभावना जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये से 80% मानो। और रन नहीं बनाने की कितनी होनी चाहिए, रन नहीं बनाने की होनी चाहिए 20%। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम समझ में आ गया। इसमें कुछ वो प्रोबेबिलिटी सीधा नहीं पूछेगा, कोई कंडीशन होगी जो हो चुकी होगी। देखिए मैं क्या बोला है, कोई कंडीशन हो चुकी होगी। बच्चे लिख लेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे इसको, हाउ टू आइडेंटिफाई। ऐसे लिख लें। तो बच्चे ध्यान से देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसकी, कोहली। देखिए ध्यान से देखिए, रन बनाने की। तो हम देखना चाहते हैं कोहली की, क्या देखना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को पी से लिख लेते हैं, पी। अब ध्यान से देखें। अच्छा, हम किसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि वो रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जो भी किसकी, जिस भी चीज़ की, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना है, जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखनी है उसको कुछ मान लिया जाता है, ई। क्या मान लिया जाता है, ई। बच्चे ऐसे लिख लेंगे, ई लिख। तो ई लिख लेंगे। ई क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आगे समझे, अब हमें निकालनी है भाई कोहली रन कितना बनाएगा, रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो इसको ही ई मान लेंगे, जिसकी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मैं पूछूँ अभी भाई ई किसको मानते हैं, तो आपको बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जैसे। अब देखिए इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि कोहली प्लेयर कैसा है, अच्छा है कि बेकार है। अगर अच्छा प्लेयर है तो आपको जो चीज़ हो चुकी है, मतलब वो हमें पता है पहले से कि वो अच्छा प्लेयर है, तो उसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। बच्चे यहाँ पे लिख ले, उसको एफ मानना पड़ता है। एफ लिख ले कि जो हो चुका है। तो देखिए इस पूरी कथा में आपको, पूरी एक्सरसाइज में 2 चीज़ माननी पड़ेंगी। एक तो ई मानना पड़ेगा, एक क्या मानना पड़ेगा, एफ। ई कौन होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, एफ कौन होता है, जो हो चुका। भाई हमें पता है पहले जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में। भाई कोहली बढ़िया प्लेयर था पास्ट में, तो अब भी रन बनाएगा वो, तो ये हो चुका है चीज़। अब देखिए बच्चे, इसको मैथ में कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो ऊपर लिखना है, और जो हो चुका है वो ध्यान से समझे, वो डंडा लगा के आपको नीचे लिखना है, ऐसे करके, ऐसे मत कर।
जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो ऊपर लिखो और जो हो चुका है वो नीचे लिखो, ऐसे कर सिंपल। डिवाइड में ऐसे बिल्कुल सीधा निशान लगाना, ऐसे ऐसे नीचे नहीं लगाना, ऐसे सीधा, इसके नीचे नहीं लगाना, ऐसे कर। अब इस सबको भूल जाए। अब सिर्फ ये ध्यान में रखें इसमें कि क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें माननी है, एक तो ई मानना और क्या मानना, एफ। ई कौन है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे इस कहानी में हमें रन बनाएगा कि नहीं, उसको ई मान लेंगे। अच्छा, क्या हो चुका है कि कोहली कैसा प्लेयर है? बढ़िया प्लेयर है। अच्छा, फिर आपको ई और एफ मान के क्या तैयार कर देनी है? नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? नोटेशन। तो वो आपसे ये पूछेगा भाई ये बताओ क्या है। अब इसका फॉर्मूला लिख ले क्या है। इसी बात में इसका फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक इसको लर्न हो गया फॉर्मूला तुरंत। ऐसे कभी पकड़ लेंगे इसको। मुझे इसको पढ़ा जाता है कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ई की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ई की। लेकिन जो एफ है वो हो चुका, तो इसको पढ़ा जाता है ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। ई हमने उसको ही माना है ना, और जो एफ है उसका क्या माना है हमने? जो हो चुका पहले से। अरे फॉर्मूला लर्न हो गया इसका। क्या फॉर्मूला होता? क्या फॉर्मूला होता? नीचे क्या आता है? नीचे जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी आती है? इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। जैसे इधर आके ये बताइए भाई कितना होना चाहिए। पहले तो इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या होगा वो समझ ले। देखिए पहले मैं बता देता हूँ। देखिए इसका मीनिंग है, हम सी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और जो नीचे वाला है वो हो चुका। इसका मीनिंग ये भाई कंडीशन कौन सी है? डी हो चुका, और हम सी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? नीचे क्या है? नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी आती है जो हो चुका। तो सी हो चुका कि डी हो चुका? तो नीचे उसको बढ़ते हैं जो हो चुका है, लेकिन नीचे उसको बढ़ते हैं एफ को जो हो चुका है, तो नीचे आएगा डी। जब ऊपर क्या आता है इन दोनों का? इसी बात अब इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। तो ये हमने पढ़ी है। कौन सी बात पढ़ी है इसमें? तीसरी बात। ये दूसरी बात पढ़ी है। दूसरी बात में ये फॉर्मूले का मीनिंग पढ़ा। बच्चे यहाँ पे लिख ले, साइड में लिख ले मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है ये भी लिख ले। पी ई बाई एफ का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ इज ऑलरेडी occurred. F is already occurred. अब क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा को ये बताएगा इसमें कि जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला F बाई का फॉर्मूला नीचे। अच्छा इसका मीनिंग देखेंगे पहले। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और ई हो चुका है। अच्छा क्या फॉर्मूला बनेगा? नीचे क्या आएगा इसमें? पी ई। नीचे आता है जिसका हो चुका, और ऊपर क्या आता है? इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें खोल लेंगे। पहला क्वेश्चन ही करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। 5 ये 3rd पे आ जाएंगे। 3rd क्वेश्चन। 3rd इंपॉर्टेंट लिखवाया क्या हमने? इंपॉर्टेंट मार्क कराया ना 3rd पे आ जाएंगे। 3rd को देखेंगे पहले। एक्सरसाइज कौन सी है ये? थर्टीन 13.1 में क्वेश्चन बताओ। तो जल्द से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, तो इसमें गिवन लिख लेंगे पहले जो जो दिया हुआ है। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। तो छोटी सी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए की प्रोबेबिलिटी, और गणित में बोलते हैं पी ए। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका हिंदी में क्या मतलब है? इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी या बी की प्रोबेबिलिटी ए की बात है। तो कितना है? 0.5।
अब बच्चे इसको देखें, इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मीनिंग पता आपको? मीनिंग क्या है कि बी की प्रोबेबिलिटी ए हो चुका, भाई बी की प्रोबेबिलिटी ए हो चुका, और इसको जल्दी जल्दी रीड कैसे करते हैं मैथ में, वो देखिए पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है देखिए इसमें 3.4। अब हमको इसमें ये निकालना है, पहला पार्ट लिख ले, पहला पार्ट क्या निकालना है। अब की थोड़ी सी बात समझ ले, देखिए इसमें क्या बात बता रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, दूसरी बात की बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चे आपको ना उसको नहीं निकालना है जो आपको पूछ रहा है। देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो बच्चे आपको वो ले लेना है जो यहाँ से सॉल्व हो सकता है। देखिए देखिए बच्चे इधर ध्यान से देखना है, इधर ध्यान से, कि इनमें से इसका फॉर्मूला खुल सकता है, क्या खुल सकता है, तो इसको नीचे फॉर्मूला निकाल देंगे, इसको नीचे रख के अलग से लेके इसका फॉर्मूला खोल देना। देखिए अभी वो उस पर नहीं आ रहे हैं जो पूछा है उसने, आपको पहले गिवन में से ये सॉल्व हो सकता है, फॉर्मूला खोल देना। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो कौन सी बात में पढ़ा है हमने, दूसरी बात में पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है इसका, पी। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे पी ए आएगा, और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो ये सेम ही रहेगा 0.4। फॉर्मूला खोल दिया। अच्छा यहाँ पे किसी की वैल्यू भी डल सकती है इस फॉर्मूले में, तो पी ए की वैल्यू डल सकती है इसमें, तो बढ़ दे कितनी वैल्यू है इसकी, तो ऊपर का तो सेम रखा। बच्चे आप किसी ने ध्यान से देखा, देखिए बच्चे इधर से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो ऊपर क्या लिखा है अंदर, बी इंटरसेक्शन है। अब देखिए क्या लिख लिया उसको, भाई ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? जो इंटरसेक्शन का मतलब पता है क्या होता, कॉमन। कॉमन भाई जो बी और ए में कॉमन होगा वही ए और बी में कॉमन होगा, तो उसको बदल सकता है इसका। क्योंकि नीचे पी ए कितना आया है गिवन इसमें, और ये 0.4 ही है, तो यहाँ से कोई चीज़ निकलती है, क्या निकलती है, पी ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना आएगा देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके। तो बच्चे देखिए मैंने अभी पढ़ा है क्या निकालना है उसमें, अभी नहीं पढ़ा। अभी क्या करना है क्वेश्चन में, जो सोल्व हो सकता है भाई ये सोल्व हो सकता है, इसे सोल्व कर दो। अब पढ़े देखिए पहला पार्ट क्या है, इसमें क्या निकालना है। तो पहले पार्ट में बच्चे यही निकालना है, यही पहला पार्ट है, बस ये आंसर आ गया, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पर जाएंगे, क्या निकालना है इसमें, दूसरे पार्ट में निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला कौन सी बात में पढ़ा है हमने, सेकंड बात में। क्या फॉर्मूला होता है इसका, नीचे क्या आता है, पी बी। अच्छा नीचे आता है जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये हो चुका, और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी, उसमें वैल्यू बढ़ देंगे इसकी, पी बी की वैल्यू बढ़ के आंसर बताएंगे कितना। देखिए जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया, वो वाला क्वेश्चन नंबर करे। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, जिसका फोर्थ हो जाए वो क्वेश्चन करे 16, जिसका 16 हो जाए वो करे 70। अच्छा कैसे निकालेंगे, जब निकाल सकते हो इसको, कैसे कैसे, इसकी वैल्यू कितनी भाई, ये निकाली अभी, ये बढ़ देंगे, इसके लिए कितनी है, बढ़ देंगे इसमें, सोल्व करेंगे, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64/100 ये कितना आ गया, 0.64। मुझे और क्या पूछ रहा है हमसे थर्ड पार्ट में, मुझे मंदिर से बताना थर्ड पार्ट करा किसने इसका, थर्ड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में कौन सी बात लेगी आज की इसमें नोट्स में से, ये यहाँ लेगी यूनियन। भाई यूनियन की प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए पी प्लस में पी बी होता है, फिर माइनस होता है, और इसका उल्टा होता है इंटरसेक्शन। वैल्यू पुट करके आंसर बताएंगे कितना भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाएंगे। फोर्थ में दिया हुआ है पी ए 6/11।
मतलब पी क्या निकालना है इसमें? जी किसी ने ये आंसर निकाला इसका? क्या आपने निकाला इसका आंसर? कितना निकल पाता है बच्चे? तो सोल्व तो करेंगे, पूरा करेंगे। ये कितना निकाला इसका आंसर? कितना निकाला? 0.98 वैल्यू भर के। ये देखिए क्वेश्चन ये दूसरी बात से चल रहा है और पहली बात से चल रहा है। क्वेश्चन फॉर्मूला बच्चे देखिए इसमें क्या है, मुझे इसमें ये निकालना है। ये तो भी बताया है जो निकालना उस पर ध्यान नहीं देना भाई। आप अब देखिए इनमें से कौन सॉल्व हो सकता है इसमें? अब अच्छी थोड़ी सी बात समझ, ये भी सॉल्व हो सकता है। देखिए भाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ध्यान से समझ के देखें। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से देखिए। ये तीनों बंदे कैसे हैं? इक्वल है। मुझे इंपॉर्टेंट बात है समझना ना, जो लिखो मतलब समझ लो पहले कि अगर इन दोनों को इक्वल कर दे तो यहाँ से क्या ये तीनों इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल, ये आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दे पेपर में तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये निकलेगा क्या यहाँ से? किसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी? पी की निकल जाएगी। तो बच्चे आप इन तीनों को विभाजन करो, दो में विभाजन करो। तो पहले तो इसे सोल्व करना है, सोल्व हो सकता है। आपस में इक्वल है तो पहला तीसरे के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से पी कितना निकल के आता है? मुझे पी भी निकल के आ सकता है क्या? पी भी कैसे आएगा निकल के? अगर किसको इक्वल कर देंगे? इन दोनों को। मुझे पी भी आ गया, कितना आ गया है पी भी इसमें? बटा टी। तो पहले तो इसमें इन दोनों को सोल्व कर दिया। तो जब ये सोल्व हो सकता है क्या ये वाला बंदा? ये कैसे सोल्व होगा? क्या खुल सकता है यहाँ पे? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? बात नंबर 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। नीचे क्या आता है इसमें? जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर इंटरसेक्शन। अब देखिए और भी सोल्व हो सकता है, कुछ वैल्यू बढ़ी आ सकती है क्या इसमें? ये 2/5 दिया होगा, 2/5 है। तो मुझे ये आपको देखते रहना है कि इसमें किसकी वैल्यू डल सकती है क्या? इसमें किसी की पीछे से पीबी की वैल्यू डलेगी, इसमें पीछे से डलेगी। तो पीबी कितना बनेंगे इसमें? 5/13, 2/5। मुझे ये बताना है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ आ जा रही है इसमें। देखिए पूरा डिवाइड में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा? तो कितनी आ जाएगी? 2/30। हम चलिए रिकॉर्डिंग ले लेना बाद में, जगह दे दो थोड़ी सी। जब चेयर पीछे ही कर लो, पीछे बैठ। देखिए ये अभी तक हमने उस पर ध्यान दिया है क्या? जो निकालना है उस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं ये पेपर में? जब को समझ में आ गया ये क्या कर रहे हैं? वो कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा अभी तो जो सोल्व हो रहा है उसे सोल्व कर रहा है। भाई ये सोल्व हो रखता है, इसे सोल्व कर दिया, इसे सोल्व होकर 3 समान निकल गई, इसे सोल्व करा, इसे 3 समान निकल गए। मुझे पेपर में जाके अभी तो वो हो रहा है, जो सोल्व हो सकता है सोल्व कर दो। मुझे समझ में गया? मुझे अब बढ़ेंगे, जिस अब कुछ नहीं सोल्व हो सकता है इसमें, तो अब बढ़ना है इसकी तरफ। ये कैसे निकलेगा? इसका क्या खोलना पड़ेगा यहाँ पे अलग से लेके? मुझे इसका अब देखिए अब सोल्व होना बंद हो गया। ये सोल्व होना बंद हो जाए तो जो निकालना है उसको पकड़ के इसका फॉर्मूला खोल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस में क्या है? पी बी। जी क्या ये तीनों लोग हमको पता है क्या? तीनों लोग ये आंसर बताएं कितना आता है? इसमें निकाला है 11/26। चलो
आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर इस पर आ जाएंगे 16 पे। 16 तो 16 का आंसर बताया किसी ने, कितना आता है? मुझे आप एक बार एक्सप्लेन करो इसको, इस जो बात बताई है इसमें आप बता सकते हो मुझे? इसमें जो है सबसे पहले हमने ये पहले 3 बातें क्या बताई? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई अपॉन में एन एस, मतलब 2 लोग चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, 2 लोग चाहिए। अच्छा, यूनियन का फॉर्मूला बताया, इंटरसेक्शन का, ये 3, ये पहली बात हो गई। इसमें बताया है इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसका मीनिंग बताया है और इसका फॉर्मूला बताया है। 3 बातें इसमें कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसको बोलते क्या है। आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 16। 16 से पहले हम लोग 17 पे आ जाएंगे। 17 पे क्योंकि 17 खुद करके दिखाना है। 17 कितना होगा आंसर इसका? दिया था ऑप्शन। क्या होगा भाई? ये है, ये चीज़ गिवन है कि प्रूफ करनी है, इसमें ये देखना पड़ेगा। पूछ ले किसी से मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या करना है इसमें? गिवन के प्रूफ, ये प्रूफ करना गिवन है, मुझे गिवन है, गिवन। अब हमको इसको कंडीशन बतानी है, कंडीशन, तो इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे। सॉल्व तो भैया देखिए, कोई भी बताना सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो इधर फॉर्मूला, इधर भी फॉर्मूला, तो इधर क्या फॉर्मूला खुलेगा इसका? ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या खुलेगा? और इसका खुलेगा नीचे, और नीचे पी। कैसे हो गया? ऐसे को भी कर देंगे। तो ये भी देखेंगे और भी सॉल्व हो सकता है क्या? तो ये तो सेम लोग होते हैं दोनों, ये कट गया इधर से। और कैसे सॉल्व होगा ये? जी इधर ऊपर 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। 1 अपॉन में पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। फिर आपने देखा भाई इसमें क्या है, इसमें फ्रैक्शन में तो कोई नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो पी ए इज इक्वल टू पी पी ओ। इधर आ गया तो इधर लिख लिया इसको, इधर आ गया तो इधर लिख लिया। ये और सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें से? डी पार्ट मैच करता है। ठीक है, अब तक हम 4 क्वेश्चन कर लिए, एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है। इसमें बहुत आसान चैप्टर होता है। जाके बढ़ जाएंगे आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर इस पर आ जाएंगे हम लोग 6। ये देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है ना, देखिए ये चैप्टर लास्ट चैप्टर होता है इसका, क्लास 12 का चैप्टर। और ये कितने मार्क्स का होता है वो थोड़ा वो भी देख लीजिए। इसको पता है तो 8 नंबर का चैप्टर है, ये यूनिट होती है पूरी की पूरी 8 नंबर। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 8 मार्क्स डिवाइड कैसे होते हैं। डिवाइड समझते हैं भाई? सेक्शन ए में कितने नंबर का आएगा, सी में, डी में, ई में कितने नंबर का है, किसको पता है ये वाली बात? मुझे देखिए ये चैप्टर नंबर है 8 मार्क्स का। अब इसका विभाजन देखिए, विभाजन इसमें से पहला तो 1 का विभाजन होगा, मतलब 1 तो क्या आता है इसमें से? MCQ फिक्स हो गया। पीछे देखें 4 नंबर किसके होते हैं? केस स्टडी, सेक्शन ई में आता है क्वेश्चन, ये ए में आता है। अच्छा कितने नंबर बच गए? तो 3 बच गए, 3। अब 3 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, किसी को पता सेक्शन का नाम क्या होता है? सी में आता है। अब सी में भी ऐसा, बस सी में ये हेराफेरी कर देता है। सी में ऐसा हो जाता है कि 1 यहाँ बैठ गया इसका और 2 यहाँ बैठ गया, इसमें 2 वाले बी में आ जाएगा फिर वो। तो लेकिन इस चैप्टर में से ये कंफर्म हो गया कि एक क्या आएगी इसमें से? केस स्टडी, क्योंकि रियल लाइफ का चैप्टर है ना। अभी रियल लाइफ क्वेश्चन चालू हो जाएंगे इसमें भी। इसमें बहुत आज हमने कुल मिला के 2 बातें करी तक इसकी। फिर दूसरी बात को हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग उसके बाद।
अच्छा अब इसके तीसरे बात लिख लें, बात नंबर थर्ड लिख लें, थर्ड पहले नोट्स में लिख लें बात नंबर थर्ड। अरे कोई यही बताए इसमें बच्चे, कुछ आपको जो है किसी का सुबह ट्यूशन होता है, सुबह अच्छा कितने बजे होता है? 6 बजे, 6 बजे होता है आपका ट्यूशन इसमें। मुझे किसी का सुबह ट्यूशन होता है, अभी बता दें कि आपको कितने? 6:30। आपको कितने? 6 बजे होता है। तो 6 से कितने बजे तक होता है आपको? 7:30 तक होता है, ऐसे क्या बताते हैं इसमें। ठीक, बात नंबर थर्ड लिख लें, बात नंबर थर्ड। ये बात थर्ड क्या है? हाउ टू डू क्वेश्चन, ऐसे लिख लें बात नंबर, ऐसे लिख लें हाउ टू आइडेंटिफाई दोबारा से। चलो अब इम्पोर्टेंट बात बढ़ेगी इसकी आगे। आज टोटल 4 बातें बताएंगे, बात थर्ड चल रही है अपनी, देख जी। इसमें जो है दोबारा से पहले रुकेंगे, पहले ये देखेंगे सेकंड बात क्या थी। इस फॉर्मूले को बोलते क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकल रही है? ई की कि एफ की? ई की निकल रही है, एफ हो चुका है। इस फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं? पी ई इंटरसेक्शन है वो। 3 बातें, इसको बोलते क्या है, मीनिंग क्या है, लिखते कैसे। आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे। तो बच्चे अब ये देखिए एक्सरसाइज का नाम है सीपी, शॉर्ट में बोलेंगे कंडीशनल सीपी। तो आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, पता कैसे चलेगा भाई मेरे को? तो वो लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सीपी क्वेश्चन। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता फिर इसमें। और यार देखिए आज पहले दिन आपके 5 क्वेश्चन, आगे सारे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे, कैसे पता लगेगा बस सीपी क्वेश्चन है? बच्चे लिखे देखिए, तो इसके हिंट्स लिखे, हिंट्स। क्वेश्चन आपको बताएगा कि वो सीपी का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे बताता है। इस फॉर्मूले को बोलते क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है जब लगता है, जब इसमें कुछ हो चुका हो। देखिए मैंने क्या बोला? कुछ क्वेश्चन में कुछ हो चुका हो। तो सबसे पहली बात तो लिख ली इसमें, ये फॉर्मूला जब भी लगता है जब कुछ हो चुका हो, ये लिख लीजिए। इफ हिंदी में लिख लें, अगर कुछ अब ये ऐसा क्यों है, पहले इसको लिख लें, फिर कोई बच्चा बताए भाई ऐसा क्यों है। कुछ हो चुका है तो वो सीपी का क्यों बनेगा क्वेश्चन? क्योंकि देखिए सीपी के क्वेश्चन में नीचे वाला कौन होता? हो चुका। तो अगर कुछ हो चुका हो तो क्वेश्चन इसका ही तो बनेगा। वो कुछ हो चुका हो ना। अब देखिए कुछ हो चुका है तो वो सीपी का बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि वो नीचे बैठेगा। अच्छा देखिए कुछ हो चुका, बच्चे ऐसे ऐसे लिख के भी देखिए, अब देखिए ऐसे लिख के नहीं देगा वो। क्वेश्चन में ऐसे लिखा थोड़ा ना आता है, ये चीज़ हो चुकी है, हिंदी में लिखा थोड़ा ना आता। तो कुछ कुछ हिंट देखें क्या होंगे, हिंट समझ ले। अब देखिए इंग्लिश में कैसे हिंट होंगे। इंग्लिश में इसको बोलेगा वो गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब ये चीज़ पहले से गिवन, ऐसे लिख के दिखेगा। ये दूसरा बात लिख ली इसमें, गिवन डेट लिखा हो तो समझ जाए वो चीज़ हो चुकी है भाई। या फिर वो आपको ये बोलेगा इफ इट इज नोन डेट। नोन डेट, ये इफ इट इज नोन डेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? ये पहले से ही पता। तो देखिए इसमें भी कुछ हो चुका है। तो ये 3 बातों से बच्चे यहाँ पे ऐसे लिख ले। और लास्ट में देखें, ये देखिए चौथी बात क्या है। या फिर वो आपको मुंह खोल के ही बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन किसका है? सीपी का। तो लिखेंगे वो ऐसे बोलेगा फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर तो कुछ भी नहीं है भाई, मुंह खोल के बताया आदमी ने इसका क्वेश्चन है ये। एक 5वां भी हिंट लिख लें, एक 5वां और होता है
तो आपकी सारी बुक पूरी हो जाएंगी इसमें। तो वो आपको बोल देगा कि भाई सीपी का क्वेश्चन है, खुद ही बोल देगा फाइंड सीपी, या फिर आपको ये बोल देगा कि ये चीज़ निकालो, ये चीज़, इसको लिख ले। कोई बता सकता है अगर ये चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है तो वो सीपी का क्वेश्चन है क्या? कैसे? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो सीपी बोलते हैं। तो सीपी को क्या है, वो 5 तरीके से आपको बताएगा कि सीपी का क्वेश्चन है। तो हमको 5 तरीके दिखा दूँ? चलो भाई एक साथ 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बुक खोल कर बैठना बस ऊपर। तो ये देखिए क्या 6th क्वेश्चन जो है वो सीपी का है, क्या निकालना है इसमें देखिए ऊपर लिखा डिटरमाइन, देखिए डिटरमाइन पी ई अपॉन में एफ लिखा। तो पी अपॉन ई अपॉन एफ को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए ऊपर सीपी। तो ये सीपी का क्वेश्चन है, बच्चे लिख ले 6 पे सीपी डाल ले, सीपी। तो 6 क्वेश्चन भी सीपी का है, 7 भी सीपी का है, 8 भी और 9 भी सीपी का। तो जाके 10 की बात करेंगे हम लोग। 10 में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है इसमें? इसमें खुद मुँह से बोल रहा है वो। अच्छा इसमें वो चौथी बात तो गई, खुद मुँह से ही बोल के बता रहा है ये, तो ये भी सीपी का क्वेश्चन है। मुझे आगे 11 बताएंगे, 11 क्वेश्चन सीपी का क्या? हाँ अच्छा इसमें डंडे लग रहे हैं, डंडे लग रहे हैं इसमें, तो डंडे वाला सीपी का हो गया क्वेश्चन। ओके 12 आ जाएंगे, 12 ये लिख रहा है व्हाट ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ये सीपी का क्वेश्चन है। ये 13 पे आ जाएंगे, 13। अब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें देखिए लास्ट से दूसरी लाइन में गिवन डेट लिखा। अच्छा देखिए ये क्या लिखा है, देखिए इधर गिवन डेट का मतलब ये चीज़ हो चुकी है भाई, हो चुकी है वो चीज़। तो जो कुछ हो चुका है तो भाई ये नीचे समान है इसमें, तो ये सीपी का क्वेश्चन है। जाके पढ़ेंगे 14th क्वेश्चन। गिवन डेट लिखा, पहले ही लिखा है गिवन डेट, सीपी का क्वेश्चन नहीं। गिवन डेट लिखा जो हो चुका है कुछ इसमें, जो गिवन डेट का मतलब है किसी ने आपको बताया ये चीज़ हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे 15 देखेंगे, 15 गिवन डेट लिखा है इसमें। क्या हुआ बच्चे? हाँ लास्ट लाइन में लिखा है गिवन डेट लिखा है इसमें, तो सीपी का है। तो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, एग्जाम्पल 6 उठा लो, एग्जाम्पल 6 सीपी। अच्छा एग्जाम्पल 5 सीपी का है क्या? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है गिवन डेट, दिखाई देता है किसी को? देखिए इसमें 2 बातें से होता है, एक तो गिवन डेट भी लिखा है और इसमें ऑलरेडी ओकर्ड भी लिखा है, कुछ पहले हुआ भी है इसमें। तो देखिए अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए इसमें, तो भाई सब सीपी के क्वेश्चन है, हमें पता हुआ ये सीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब लगेगा कैसे वो देख लें, हाउ टू डू क्वेश्चन, लास्ट बात लिख लें आज की क्या है। अब बच्चे को पता तो है भाई इस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, मुझे ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज के हैं सारे के सारे इसके। अब ये पता तो लगा करना क्या है इसमें, हाउ टू डू क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करना हम इसको रोकेंगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। कि देखिए क्या है, जो क्लास जो है ना, ये क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। मैं समझा देता हूँ देखिए क्या है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप प्रोबेबिलिटी का जो है होमवर्क जो है इसी क्लास में सबमिट करें। क्या करें, अपनी 2 कॉपी बनाएं। जैसे ही 30 नंबर आएगा आपको लगेगा कि भाई मेरा सारा कोर्स पूरा, अब तो मुझे रिवीजन करना है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो आपको देखिए कैसे करना है। देखिए कल जैसे या तो क्लास सुबह होगी या शाम ये दोपहर में होगी, प्रोबेबिलिटी की बात बता रहे हैं, तो आप इसी क्लास का होमवर्क सबमिट करें, है ना। कल से जैसे शाम को या किसी और बैच में जो बच्चा जब आता है उसकी वेक्टर की क्लास चल रही होगी, क्या चल रही होगी, वेक्टर की क्लास चल रही होगी, वेक्टर का वो उस क्लास में करें। इसके 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे डेली, 8 मिनिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम तो 6-7 मैक्सिमम नहीं होंगे, इसके 8 ही मिलेंगे इसके रोज क्वेश्चन। क्लियर हो गया ऐसे करके। अब देखिए इसके हम छोड़ेंगे भी नहीं क्वेश्चन, इसके हम सारे क्वेश्चन ही यही करेंगे इसके। तो जैसे कोई बच्चा है ना इसमें कि सर मैं जो है शाम को भी आ रहा हूँ, तो देखिए शाम को आप आ रहे हो, इसमें बहुत अच्छी बात है भाई, शाम को उसको अलग 2 क्लास में आ रहा है वो,
उसका फ़ायदा क्या है उसको कि वो बाद में फ्री रहेगा, उसके कंसेप्ट डी वाला भी पूरा हो जाएगा साथ में। दूसरी बात क्या है, प्री बोर्ड में फ़ायदा होगा। और तीसरी बात क्या है बच्चे, इसमें फ़ी आप डबल रहे हैं क्या? फ़ी तो उतनी ही है, डबल पढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती बुला के, आओ भी पढ़ो, तो इसमें फ़ायदा ही तो है, इसमें नुकसान कहाँ है? नहीं समझ में आया? चलो भाई, मुझे क्या है, जैसे कोई है ना भाई, मैं घर से शाम को भी निकलता हूँ, ये तो फ़ायदा हो रहा है, शाम को निकलो घर से, सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो बच्चा आज आया है उसको पता लग गया भाई इस 8-10 क्वेश्चन, ये सीपी कैसे पता लगता है कि इन 5 में से जो होगा उसे पता लग गया ये फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यूनियन का क्या फॉर्मूला, इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी का, ऐसे करके। अब चौथी बात पता लगी क्वेश्चन करना कैसे है, 8 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे इसके। तो बच्चे सबसे पहली बात क्या है इसमें, राइट। तो बच्चे देखिए इसकी नई कॉपी जरूर बनाएं, क्या बनाएं, नई कॉपी जरूर बनाएं आप इसकी एक, भाई बिल्कुल न्यू, उसमें ही होमवर्क करें इसका। अच्छा फिर आपको इसकी 2 कॉपी बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी आपको समझ में आया क्यों बनानी पड़ेगी? एक कॉपी आप रख के जाओगे इसमें, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ मैं इसमें, 2 कॉपी। अब दूसरी बात समझे, अब देखिए मान लीजिए कोई कल क्लास नहीं ली किसी ने, क्या नहीं ली, ऐसा होगा आपके साथ में। तो देखिए क्या है, हर बच्चा जो है रोज़ 2 क्लास जो है नहीं ले सकता, क्या है 2 क्लास, गलत बात होगी, ले सकता है, वो आके ऊपर है, बच्चे लेते हैं क्लास आके। मान लीजिए अगर नहीं ले पा रहा है कोई भाई, 1 क्लास नहीं ले पा रहा है, तो उसका वो काम उसी दिन ही कंप्लीट करे, क्या करे, जैसे रिकॉर्डिंग है ना वो देख के कंप्लीट करें। अब देखिए आज जो बच्चा नहीं आया है वो कल आके बैठ गया यहीं पे, तो इसे दिखा, सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये इसमें ऐसे करके क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं इसको, तकलीफ होगी उसको। तो देखिए आज अगर डेट है 11 10 है मान लीजिए, और आप 13 को आके बैठो यहाँ पे, कब, तो 13 को आप 11 और 12 का काम कंप्लीट करके बैठो, जब समझ में आएगा आपको चैप्टर ये ऐसे समझ में आता क्या। तो इससे क्या बताए, 2 बातें, एक तो होमवर्क इसी क्लास में सबमिट करना है प्रोबेबिलिटी क्लास में, और दूसरी बात क्या है, कोई अगर छुट्टी भी मारता है तो अगले दिन काम कंप्लीट करके लेके आए, वरना चैप्टर निकल जाएगा हाथ में से। क्लियर हो गया? ऐसे करके बाकी लिख लेंगे, बाकी करेंगे जिसका ऐसे लिख लीजिए, राइट एस और एन एस, राइट एस सैम्पल स्पेस एंड एन एस number of elements तो सैम्पल स्पेस का मीनिंग होता है, देखिए जी आज इसका फर्स्ट ही बता रहे हैं, आज पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, आज तो पहली क्लास है ना, इससे बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए भाई क्या है इसमें, सैम्पल स्पेस का मीनिंग समझ लें। मुझे क्वेश्चन देख कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसके, देखिए इसके टोटल टिक मार्क है इसमें, आज मैं कर रहा है ना, इसमें 12 है पहले के साइज में, तो 12 ही इसमें। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको पहले 2 चीज़ें लिखनी है, तो क्या है देखिए, सैम्पल स्पेस एस, और क्या लिखना है एन एस। अब एस का मतलब क्या होता है वो भी लिख लें, किसी को पता है 10th क्लास में क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ऑल पॉसिबिलिटीज। जैसे हमने डाई उछाली, क्या उछाली, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है आने की, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3। तो अगर इन सारी पॉसिबिलिटीज को लिख दें और इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो इसको ही बोलते हैं सैम्पल। सैम्पल स्पेस क्या मतलब होता है, चौथी बात क्या बताइए, सारी पॉसिबिलिटीज़ को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये अब ये देखिए एन एस समझ ले कौन होता है, ये एन एस होता है, देखिए क्या लिखा है भाई, ये तो होता है ऑल पॉसिबिलिटी, ये होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसमें भेद है एन एस में। कोई पहचान गया है इसमें भेद क्या है? इसमें तो सारी लिखनी है सारी, लेकिन इसमें सिर्फ उनको गिन के बताना है। तो मैं पूछता हूँ अगर डाई उछाली, डाई रोल, तो उसमें एस कितना बनेगा, एस ये 6 नहीं बनेगा, एस तो ये। लेकिन अगर कोई एन एस पूछ ले आपसे, तो एन एस है कितनी पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इन्हें काउंट करके बताना, 1 2 3 4 5 6 आएंगी 6।
लेकिन एस में खोल खोल के बताना है। जैसे हमने कॉइन उछाला, क्या उछाला, और आपसे कोई एनएस पूछ रहा है, एनएस, तो एनएस सारी या काउंट करके बताना है, काउंट करके। तो हेड और टेल ही आ सकता है, तो एनएस कितना बनेगा इसका 2, और एस कितना बनेगा इसका हेड और टेल। अच्छा ऐसे लिख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लिख लेंगे इसका, 3 डाई रोल्ड, 3 डाई रोल्ड, यहाँ पे रोक देंगे हम इसको 3 डाई रोल्ड करके। अच्छा फॉर एग्जांपल 3 डाई रोल्ड, ये नोट्स में नहीं लिखना है, ये 2 कॉइन कर लें ऐसे करके, 3 डाई मत करें, 2 कॉइन टोस्ट। मुझे एस लिखना है और इसका एनएस लिखना। तो 2 ही कॉइन उछाले हैं हमने, तो सबसे पहले आपको एस लिखना है। एस, एस का मतलब देखिए हिंदी में बता, हिंदी में, और सारी की सारी संभावना लिखो। क्या क्या आ सकता है 2 कॉइन उछालेंगे तो भाई, एक तो हेड भी आ सकता है, दोनों में हेड आ जाए इसमें, और क्या हो सकता है एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, अगर टेल हेड, और क्या हो सकता है पहले में भी टेल, जरूर टेल। ये सैंपल स्पेस नहीं है, इसको इसको घर में बंद करेंगे ऐसे करके, ये सैंपल स्पेस है। तो आपको सेट में लिखना है, ऐसे ही बोलते हैं कुछ लोग। अब देखिए एनएस क्या है, एनएस का मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी, तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है इसकी। यहाँ रोक देंगे, होमवर्क लिख लेंगे क्या है इसे, एक्सरसाइज लिख लें इसमें, कल यहीं से चालू करेंगे इसमें हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 13.1, 13.1 में लिखें एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 16 17 16 और 17 किस बार रिपीट करने, कितने क्वेश्चंस हो गए इसके, 6 तो हो गए ना, 6, यही होमवर्क है इसका। चलिए मुझे ये जो है 3 पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये रिकॉल जरूर करके आना है कि हमने क्या क्या पढ़ाया। चलिए मुझे देखिए एक टाइम जो है ना, एक सुबह का हो सकता है अगर हुआ तो इसमें, ये जो सुबह, एक तो ये बताइए बच्चे आप सुबह कौन कौन राजी है यहाँ से सुबह, सुबह जी आपको क्या है, कि टाइमिंग जो है ना ये सुबह का हो सकता है, वो अभी वैसे तो कल सेम ही है फिलहाल टाइमिंग, सुबह का होता है अगर ये, तो आपको इन्फॉर्म पे मैसेज आ जाएगा उसमें ग्रुप में ना, वैसे तो कल सेम ही है टाइमिंग। चलिए जी कल से कॉपी रखनी है। मुझे एक बार जिसका सुबह क्लास होती है ना वो मुझे मैसेज करके बता दे एक बार टाइमिंग अपनी क्लास का। ये क्या बताया है, जिसकी सुबह क्लास होती है तो टाइमिंग जरूर बताए, हम दूसरे को पूछ रहे हैं ना। चलो